रामचरितमानस को ग्रंथ मानने के लिए तैयार नहीं थे। तब बाबा विश्वनाथ के दरवाजे में रख दिया और कहा, गोस्वामी जी, अगर ये भगवान की इच्छा से तुमने लिखी है तो इसमें भोले बाबा साइन कर दे। रात्रि में रखा गया। सुबह जब ब्राह्मणों ने दरवाजे खोले तो रामचरितमानस पर लिखा हुआ मिला, सत्यम शिवम सुंदरम। तो बाबा ने बड़ी मेहनत करके रामचरितमानस हम सभी को प्रदान किया। इसका अनुसरण करना सबका धर्म है। तुलसी ने रामायण लिख दी घर घर राम बनाने को, और भूल गए दोहा चौपाई गाते फिल्मी गानों को। दोहा चौपाई नहीं गुनगुनाई जाती है। रामचरितमानस के दोहा चौपाई सिर्फ दोहा चौपाई नहीं है, मंत्र महामंत्र है, महामंत्र। आपके जीवन में यदि आपके जीवन में ऐसा कोई संकट है जो तुम्हें लग रहा है कि अब हमसे सुलझने वाला नहीं है, तो हनुमान जी महाराज के समक्ष जाकर और चौपाई का जाप करिए। कबन सो काज कठिन जग माही, और जो नहीं होत तात तुम पाही। चाहे कैसा भी कार्य बिगड़ा हो, बन जाएगा। तो ये महामंत्र है। सभी को अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा देनी चाहिए कि रामचरितमानस के दोहा चौपाई गुनगुनाने का भी फल मिलता है। आप कहीं जा रहे हो, घर से निकल रहे हो, यात्रा करनी है, तो चौपाई गा लीजिए। चलत विमान कोलाहल होई, और जय रघुवीर कहे सब कोई। कोई दुर्घटना का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर कोई मंगलिक कार्य में रुकावट आ रही है तो मंगल भवन अमंगल हारी, द्रुव सुदशरथ अजर बिहारी। बाबा ने बड़ा प्रयास किया है, रामचरितमानस तब हमको मिली है। इसका अनुसरण करिए, जीवन को जीना सीख जाओगे, जीवन को जीना सीख जाओ। तुलसी ने रामायण लिख दी घर घर राम बनाने को, भूल गए दोहा चौपाई गाते फिल्मी गाने को। संस्कार मर्यादाओं का, आज इस कलयुग में संस्कार मर्यादा नहीं रही है। संस्कार मर्यादाओं का कैसा हुआ हनन है। धर्म कर्म मर्यादा भूले, ये कैसा चिंतन है। माता पिता को गाली देते, माता पिता को गाली देते फैशन नया चलाने को, भूल गए दोहा चौपाई गाते फिल्मी गाने को। माता पिता को गालियां दे रहे इस कलयुग में। कलयुग में जो कपूत हो गया ना, वो माता पिता की इज्जत करना सम्मान करना भूल गए। इसलिए रामचरितमानस का अनुसरण करिए। श्री सीता जी अनसुईया मैया से पूछ रही है, जगत जननी है जिनमें सारे गुण बड़े पूर्ण रूप से विराजमान है, फिर भी श्री सीता जी अनसुईया मैया से पूछ रही है पतिव्रत धर्म के बारे में। कह रही है, हे मां, एक पतिव्रता नारी को कैसे रहना चाहिए, ये शिक्षा दे दीजिए, क्या करना चाहिए। अनसुईया मैया कहती हैं, हरि धीरज धारा मोमित्र और नारी, आफत काल पर रखिए
मित्र और नारी, आफत काल परखिए चारी। धीरज, धर्म, मित्र और नारी, इन चार की परीक्षा आपत्ति के समय में होती है, दुख परेशानी में होती है। धीरज, धर्म, मित्र और नारी। यदि आपको अपनी जो धीर बुद्धि है, धीरज रखने वाले हैं, अगर कोई आफत परेशानी आ जाती है वो घबराते हैं। और जो धर्मात्मा है, जो यथार्थ में धर्मात्मा होंगे तो आफत परेशानी के आने से भी वो धर्म को नहीं खोएंगे। और जो दिखाने के लिए बने हो, क्योंकि आज के समय में मुखौटा कुछ है, अंदर कुछ और है, दिखते कुछ है कुछ। किस प्रकार है कि तन गोरे मन सांवरे, तन गोरे मन सांवरे, ओ बगला कैसो भेष, ओ तुमसे तो कौआ भलो, भीतर बाहर एक। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम हैं तो दिख तो रहे हैं संत साधु और अंदर से हो असाधु। तो आपत्ति के समय में धर्म की भी परीक्षा होती है। धीरज, धर्म, मित्र। आपके जीवन में कोई मित्र है, सखा है, और यथार्थ में वो मित्र आपका है, तो आप जब दुख परेशानी में होगे तो आपका वो कभी साथ नहीं छोड़ेगा। समझ लो ये हमारा मित्र है। नहीं तो आज के समय में सिर्फ स्वार्थ के लिए मित्रता हो रही है, स्वार्थ वश। पर ध्यान रखना, कहते हैं जो स्वार्थ के वश मित्रता रखता है, राम जी सरकार कहते हैं उनको देखने में भी पाप लगता है। बोलिए राघवेंद्र सरकार की। जो ना मित्र दुख हो ये दुखारी, तिने बिलोकत पातक भारी। तो मित्र भी मित्र है, ये परेशानी में पता चलता है। पत्नी पतिव्रता है, धर्मपरायण है, पति के अनुकूल रहने वाली है, ये पता भी आफत दुख परेशानी में चल जाता है, गरीबी में चल जाता है। धीरज, धर्म, मित्र और नारी, आफत काल परखिए चारी। इन चार की परीक्षा होती है। माता अनसुईया कहती है, बेटी सीता जो प्रथम श्रेणी की पतिव्रता नारी है, जो प्रथम श्रेणी की, सभी ध्यान से सुनेगी हमारी माताएं, जो प्रथम श्रेणी की पतिव्रता नारी है, वो सपने में भी पराये पुरुष को देखना पसंद नहीं करती है। सपने में भी। जो मध्य वर्ग की है, वो पराये पुरुष को पिता और भाई के रूप में देखते हैं। और जो नीच वर्ण की है, वो किसी प्रकार पितर पक्ष ससुराल पक्ष की इज्जत रखने के लिए घर में रहती है। अनसुईया मैया कहती है, जानकी पतिव्रता नारी जो है, इनको बड़ी सावधानी से रहना चाहिए। नारियों के लिए इनका जीवन इतना कठिन मार्ग से रहता है जैसे जलती हुई आग में जाना है। इस प्रकार नारी का धर्म माना गया है। अनसुईया मैया कहती है, जो पतिव्रता नारी है उसको अपने पति के साथ कैसे रहना चाहिए। कहती है, कभी भी गोस्वामी जी महाराज ने लिखा, हरि वृत्ति रोगे बस जड़े
धन हीना, अंधे बारे देखो अति दीना। ध्यान से सुनेगी माताएं। वृद्ध रोगवश, वृद्ध रोगवश जड़ धन हीना, वृद्ध रोगवश जड़ धन हीना, अंध वृद्ध क्रोधी अति दीना। वृद्ध रोगवश जड़ धन हीना, अंध वृद्ध क्रोधी अति दीना। और ऐसे पति का करे अपमाना, नारी पाए जमपुर दुख नाना। क्या कह रही है मैया अनसुईया? वृद्ध, किसी के पति वृद्ध है, रोगवश यानी रोगी है, वृद्ध रोगवश जड़ यानी मूर्ख, वृद्ध रोगवश जड़ धन हीना गरीब है, अंधे हैं, बहरे हैं, अंध वृद्ध क्रोधी अधिक क्रोधी है, अंध वृद्ध क्रोधी अति दीना। अगर इतने गुण, इस प्रकार के गुण किसी के भी पति में है तो ऐसे पति का अपमान करने का पाप लगता है। और साधारण पाप नहीं, नारी पाए जमपुर दुख नाना, नाना प्रकार के पाप लग जाते हैं। इसलिए नारियों को विशेष ध्यान देना चाहिए, सभी माताओं को ध्यान से सुनना चाहिए, बताना चाहिए। अंध वृद्ध क्रोधी अति दीना, वृद्ध रोगवश जड़ धन हीना, ऐसे पति का करे अपमाना, नारी पाए जमपुर दुख नाना। यहाँ तो तुम भले आंखें बताती रहो, पर वहां नहीं तुम्हारी आंख कोई देखने वाला है। वहां यहाँ जो अपराध करके जाओगी उसकी सजा ऊपर मिलती है। इसलिए पतिव्रता नारियों का जो मानस में जो शिक्षा नारियों को मिल रही है उस प्रकार से रहना चाहिए। अनसुईया मैया ने कहा, बेटी जानकी, जो नारियां अपने पति को छोड़कर पराये पुरुष में रति करती हैं उनको अगले 7 जन्म तक बाल विधवा होना पड़ता है। बड़ी सुंदर शिक्षा अनसुईया मैया श्री सीता जी को दे रही हैं, और इसीलिए दे रही हैं कि ये कथा जब तक पढ़ी जाएगी, सुनी जाएगी, तो ये अनुसरण नारियां करेंगी, उनका कल्याण हो जाएगा। अनसुईया मैया ने श्री सीता जी को दिव्य वस्त्र प्रदान किए हैं, क्योंकि अनसुईया मैया जान रही है कि 6 महीना के लिए लंका जाना है, वहां वस्त्र नहीं बदलेंगी ये, इसलिए ऐसे वस्त्र प्रदान किए कि जितने पहने उतने सुंदर दिखते थे। ऐसे वस्त्र प्रदान किए श्री सीता जी को। यहाँ से प्रभु आगे बढ़ते हैं। श्री सीता जी ने पतिव्रत धर्म की शिक्षा अनसुईया मैया से प्रदान की है। तो बार बार यही कहा जाता है माता बहनों से कि हमारा जो शास्त्र कह रहा है उस पर चलिए, उसका अनुसरण करिए। अनसुईया मैया ने बड़ा सुंदर आप सभी को ग्रहण करने योग्य उपदेश दिया है। कहती है कि ये कई धर्म के व्रत में ये बचन मन पति पद प्रेमा। धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। एक ही धर्म है, एक ही व्रत है, एक ही नियम है, मन कर्म वाणी से पति के चरणों में प्रेम करना है।
ये व्रत है पतिव्रता नारी का। और आज की देवियों ने ये व्रत करना छोड़ दिया है, करवा चौथ अपना लिया है, इसको छोड़ दिया। इसमें बड़ी झंझट है, इसमें तो कई नियम है, इसलिए इसको छोड़ दिया, करवा चौथ को अपना लिया। ये बड़ा सरल है, ये कई दिन के लिए तो रोटी छोड़नी और व्रत हो जाना है ना। जय हो। प्रभु सभी संतों को दर्शन देते हुए और पंचवटी में पहुंचे हैं। एक दिन उधर क्या हुआ है कि रावण की बहन शूर्पणखा, राम जी सरकार बड़े सुंदर थे, ये पंचवटी में विचरने के लिए आई, राम जी को देखा है। राम जी को जब देखा तो कहते हैं, इसने सोचा ऐसे सुंदर पुरुष आज तक नहीं देखे। अब लंका में रहने वाली राक्षसी और भगवान तो सिर्फ एक ही ऐसे हैं, उनके जैसा दूसरा कोई कहीं है ही नहीं। बड़े सुंदर थे राम जी। तो ये आई भगवान के पास और कहने लगी, कि हे कुमार, हम आपसे विवाह करना चाहते हैं। और कह रही है कि तुम्हारे जैसा सुंदर पुरुष और मेरे जैसी सुंदर नारी आज तक नहीं देखी। शूर्पणखा कह रही है कि तुम समय पुरुष नमो समय नारी, जय जय राजा राम है।